ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। अनंत कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र श्वेता भाग 2 का 31 अध्याय चल रहा है। बहुत सभी संगत ध्यान से सुनेंगे। गुरुजी सभी संगत का कल्याण करने के लिए ये पाठ करवाते हैं कि जो नहीं पढ़ सकते वो आराम से सुन सकते हैं और उसका फल ले सकते हैं। गुरु पिता शुक्राना आपका कि आप अपनी बेटी से ये करवा रहे हैं, उसका भी कल्याण कर रहे हैं। अनंती कोटि शुक्राना गुरु पिता। श्वास श्वास शुक्राना। संगत जी शुरू करते हैं 31 अध्याय। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दुग्ध होने की बात सुनकर दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विद्रोहियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण वीर शिवगढ़ नष्ट होने से बच गए थे। वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबसे अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारी घटना उनसे कह सुनाए। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और उन देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने उनके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और अपने विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु यज्ञ में अपना भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट कर वहाँ मर गए। शेष महालोक दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने का उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से उन्हें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके और प्रभु विशंबर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए। दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंडों में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने आप अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया है। आप अपनी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ से की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्तपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी, शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शुम्भ के पूछने पर शिव में मन में लगाए रखने वाले तुम शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाना जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र प्रकट पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया और लोक संहार की सारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा।
मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रबल प्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवेश उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूखंड को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 10,000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वस्त्र महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वार और 30 प्रकार से संनिप्त पात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त दिलों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर दहा उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा कि वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं हर एक क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनियों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यदि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा से के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनका आदि को हिलाने में सब। यह निस्संदेह कहा जाता है कि महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं। इसमें उचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होती, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व और विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त अपने चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं। जिसमें आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगल के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा कि मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र महावीर का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है था। इस दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय यह यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम यत्न परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके
फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यज्ञ अथवा अन्य कोई दूसरा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उसे भी आज ही शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। दधीच की दिलाई हुई मेरी समस्त शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं वे सबके सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की आज्ञा यज्ञशाला से जो अपनी पत्नियों और सारा भूत उपकरणों के साथ बैठे हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला में जलाकर ही छोड़ना। वीर वहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधुओं सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जो वैदिक मर्यादा को पालक काल के शत्रु तथा इस सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें लिए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का पाठ संगत जी कल होगा। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मंत्र कीजिए मेरे साथ। गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।